नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। मोबाइल फ़ोन जहां आज के समय में आदमी की पहली ज़रूरत बन गया है, वहीं कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल किसी ने कहा है कि विज्ञान जितना आगे बढ़ेगा, उसके परिणाम भी कहीं न कहीं घातक होंगे। दरअसल आज बात मोबाइल को लेकर करनी ज़रूरी इसलिए है कि मोबाइल जहां आम आदमी की आज पहली ज़रूरत है, तो वहीं इसके परिणाम भी घातक हो रहे हैं। दरअसल एक सर्वे के आधार पर यह पाया गया है कि आने वाले 3 साल के बाद जिस तरह से डिप्रेशन के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, परिवार में तनातनी का माहौल बढ़ता जा रहा है, तो वो 3 साल बाद आने वाला एक चिंता का विषय बनेगा। इसी पर बात करने के लिए काशीपुर के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहुता जी हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से जो मोबाइल फोन है वो सर्वे के आधार पर कितना घातक साबित होने वाला है। सर, पहले तो सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि आपके द्वारा समय समय पर ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं कि जो समाज के हित में भी रहती हैं, और कई बार आपका देखा भी गया है व्यक्तिगत तौर पर कि जो एक एडवाइस होती है उसमें भी लोग आपकी देखने की सुनने की दिलचस्पी रखते हैं कि यार डॉक्टर साहब ने क्या कहा। एक नया सर्वे आया है मोबाइल फोन को लेकर, वो किस तरीके का सर्वे है, उस पर किस तरह से आप एक गाइडलाइन के तौर पर देना चाहते हैं? देखिए, मोबाइल फ़ोन के यूज़ से मोबाइल से जो लाइट निकलती है उसमें ब्लू लाइट मैक्सिमम रहती है, और दिमाग में एक सेंटर होता है जिसे हैबेन्यूला बोलते हैं। हैबेन्यूला सेंटर का स्टिमुलेशन की वजह से डोपामीन जो हार्मोन है वो पहले तो स्टिमुलेट होता है, बाद में कुछ समय के बाद में, जब 1-1.5 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में उसका लेवल 33% लो हो जाता है। और डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जिससे कि डिप्रेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर सर्वे का बात किया जाए तो 10 में से 7 लोगों को डिप्रेशन महसूस हो रहा है आजकल के टाइम पे, और एक अनुमान है कि 2028 तक लगभग 80% डिप्रेशन आ जाएगा। इसका एक रीज़न तो हैबेन्यूला का स्टिमुलेशन है। दूसरा, पुराने टाइम पे आज से 20 साल पहले अगर आप बात करें तो डिप्रेशन आपकी कुछ चीज़ तो थी ही नहीं, शायद उसकी समझ भी कम थी उस टाइम पे, उसके बारे में बात भी कम होती थी, खासकर हिंदुस्तानी कल्चर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हैं, तो एक दूसरे से बात करना एक आसान हो जाता था, एक दूसरे से बात करके अपने दिल की बात को हल्का कर लेते थे, और वहीं से तो तनाव और जो स्ट्रेस है और जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता था जी। तो आजकल क्योंकि सब लोग अपने घर में, अगर घर में 5 सदस्य हैं तो उनके पास 10 मोबाइल हैं, और सारा टाइम वो जो एक दूसरे के साथ में बिताना होता है वो मोबाइल पे बिताते हैं, जिससे कि एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं है, कम्युनिकेशन का समय ही नहीं है। जब आप अपने स्ट्रेस के, अपने तनाव के बारे में किसी से बात नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके अंदर बनता चले जाएगा और वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है जी। सर, डॉक्टर साहब, तरक्की की बात करें तो घर में कहा जाता है कि आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो जनरेशन नहीं आ रही है वो जो एक एज होती है उस एज से पहले ही वो चीजें सीख रही है, खासकर जो साइटें वगैरह आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए भी दूषित है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का देखिए, मोबाइल फोन की वजह से तो बच्चों का बहुत ही मतलब एक तरीके से एक अच्छा काम भी हो रहा है और सत्यानाश भी हो रहा है, मैं तो बोलता हूँ। और क्योंकि बच्चों को टाइम से पहले बहुत सारी जानकारियां मिल जा रही हैं, और उनसे पहले क्या होता था कि ये जानकारियां या तो टीचर या पेरेंट्स देते थे या घर में बड़े कजन्स देते थे। तो आजकल ये जब आपको सारी नॉलेज ही फोन पे मिल जाती है, तो कम्युनिकेशन का जो जरिया बना होता था, जो जिज्ञासा होती थी पहले, वो अब जिज्ञासा फोन पूरी कर देता है, तो फिर अगेन कम्युनिकेशन कम हो जाता है, और फिर ऑब्वियसली दूषित भी हो रहा है हमारा समाज, क्योंकि बच्चों को जो चीज 15 साल की उम्र में पता लगनी चाहिए थी वो 7-8 साल में ही पता लग जा रही है, और दूसरी तरफ से डिप्रेशन और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। और तीसरा, रिलेशनशिप, मैंने जैसे बोला कि अपने कजन्स यानी कि अपने जो चचेरे तहेरे भाई बहन, मेरे फफेरे भाई बहन थे, उनसे आप चीज़ों को पूछते थे, क्योंकि आपको कंप्यूटर पे, क्योंकि आपको मोबाइल फोन पे इंटरनेट के जरिए वो चीज़ें मिल गई हैं, तो कम्युनिकेशन भी टूट गया, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है उतने जितने पहले होते थे जी। कहीं ना कहीं परिवार पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आमतौर पर देखा जाता है कि परिवार में जो एक माहौल पहले होता था वो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के आने के कारण डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ये बात। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जितना, हालांकि ये टॉपिक से थोड़ा सा हम डेविएट हो जाएगा, बट जितना डिवोर्स रेट पिछले 5 साल में देखा गया है, मैं तो इसको मोबाइल फोन का ही साइड इफेक्ट बोलूंगा,
क्योंकि कम्युनिकेशन मियाँ बीवी में रहा ही नहीं, जी। परिवार में कम्युनिकेशन रहा ही नहीं। तो जब कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आप एक सामंजस्य से काम ही नहीं कर पाएंगे, और उससे परिवार में तनाव भी रहेगा, उससे परिवार टूट भी रहे हैं आजकल। तो अगेन वो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बचाव के क्या लक्षण हैं, किस तरह से इससे बचाया जाए, किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि डिप्रेशन लगातार, क्योंकि डिप्रेशन के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, तो किस तरह से उससे लोगों को निजात मिले? देखिए, स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको लिमिट करना पड़ेगा। एक दिन में 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना नहीं चाहिए। और जब आप खाने के टाइम पे बैठे हो, खाने के टेबल पे बैठे हो, हमने अब अमूमन देखा है कि जो फ़ोन होता है वो सामने पड़ा होता है, तो फ़ोन वहाँ पे ना ही पड़ा हो तो अच्छा है। वो फ़ोन आधा मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर या जेब में हो, क्योंकि अमूमन हमारी आजकल की जो टेंडेंसी हो जा रही है वो मोबाइल फोन को चेक करने की हो जा रही है। हर 5 मिनट में मोबाइल फोन चेक करना हो रहा है। तो वो क्योंकि दिमाग में वो प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो गई है कि मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, अरे क्या हुआ, मेरे को कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, मेरे को कोई कॉल ही नहीं आ रहा, तो प्रोग्राम हो गए। तो मोबाइल फोन का अगर आपके आसपास में होगा ही नहीं तो इसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलेंगे। मोबाइल का यूसेज घर में बढ़ते ही, जैसे अगर आप परिवार में बैठे हैं तो वहां पे बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली मना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के लिए तो मना कर दिया और माँ बाप अपने फोन्स पे लगे हुए हैं। तो अगेन वो एक कहते हैं कि एक साथ बैठने का जो बहाना होता है वो मोबाइल फोन ने छीन लिया है, वो हमारे को वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें भारतीय संस्कृति और कल्चर को वापस से जगाना पड़ेगा, जो सदियों सालों से, हजारों सालों से थी। और ये पाश्चात्यकरण कह लीजिए, ग्लोबलाइजेशन कह लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड का फॉलोअप कह लीजिए, कि हम अपनी धुरियों से, अपनी जड़ों से बहुत दूर जा रहे हैं। और बहुत जल्द ही हमें इसके बहुत 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 सीरियस परिणाम मिलेंगे। और डिप्रेशन उसमें से एक चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि इंसैनिटी यानी कि पागलपन भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल और है कि अक्सर ये भी देखा जाता है कि रात को लोग जो हैं वो अपने तकिए के बराबर, पिलो के बराबर मोबाइल रखकर सोते हैं, तो शायद लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि वो कितना घातक है, तो उस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, RF रेडिएशन जो होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन होती है, ये शरीर में गर्मी पैदा करती है। और गर्मी पैदा होने से ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस लगभग 8 से 9% बढ़ जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का अमूमन देखा गया है पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। दूसरा, हमारी एक टेंडेंसी हो गई है सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन को देखना कि किसका मैसेज आया और किसका नहीं आया। और मैंने तो एक दोबारा से एक मुहिम स्टार्ट अपने ही लिए किए है, कि एक प्रण लिया है कि अगर किसी को जन्मदिन मुबारक देनी है या किसी भी चीज़ के लिए मुबारक देना, उसको फ़ोन करके दूंगा या उसके पास पहुंच के दूंगा, मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज नहीं करूंगा। अगर आपको शोक प्रकट करना है, रेस्ट इन पीस बोलकर कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो चला गया, तो ये मैंने सोच लिया है कि मैं फ़ोन पे अमूमन अगर मेरे शहर के या मेरे आने जाने के दायरे के बीच में, तो मैं उस बंदे के पास में जाकर, उस व्यक्ति के पास में जाकर अपना दुख प्रकट करूंगा। मैं फ़ोन के माध्यम से बात नहीं करूंगा। जी, एक सवाल पर और भी चर्चा हो जानी चाहिए कि आदमी को 24 घंटे में कितने घंटे फ़ोन यूज़ करना चाहिए और कितने घंटे रेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैंने बोला अभी कि 2 से ढाई घंटा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका नहीं होना चाहिए फ़ोन पे। कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है काम के विषय में, बट काम एक बहाना बन जाता है। और 2-2.5 घंटा से ज़्यादा अगर आप स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली 9 बजे के बाद में अगर आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो बातें हमने करी हैं, हैवी न्यूरल स्टिमुलेशन, डोपामिन का डिक्रीज होना, तो ये उन प्रॉब्लम्स को ये पैदा करेगा। और घर में घुसते ही मेरे ख्याल से आप लोगों को फ़ोन तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए और अपने से दूर रखने चाहिए। अपने से दूर रखने का मतलब ये है कि मतलब फिर बाद में ध्यान भी नहीं जाना चाहिए कि फ़ोन चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी, अब बिल्कुल जिस तरह से डिप्रेशन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परिवार से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन जो है उसके आने वाले 3 सालों में बेहद घातक परिणाम होने वाले हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम सभी को मोबाइल का कम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ भी रहें और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के भी जाएं। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल, काशीपुर।